प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे उसका शीर्षक है शब्द और पद। ये भाषा की मूलभूत इकाइयाँ हैं। आइए इनके बारे में जानें। शब्द की परिभाषा की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। प्रत्येक शब्द का शब्दकोश में कोई न कोई अर्थ होता है, जैसे राम, पुस्तक, पढ़ना आदि। ये सभी शब्द के उदाहरण हैं। ये सभी स्वतंत्र हैं और सार्थक हैं। वह शब्दकोश में इनका अर्थ है। अब हम पद पर आते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तब वे स्वतंत्र नहीं रहते, व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं और तब वे शब्द नहीं रहते, पद कहलाते हैं। हर शब्द वाक्य में प्रयोग होने के बाद पद बन जाता है और वाक्य में रहकर कोई न कोई व्याकरणिक भूमिका का निर्वाह करता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है शब्द न होकर पद हैं, क्योंकि राम कर्ता की भूमिका निभा रहा है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है यहाँ पर वाक्य की क्रिया है, इसलिए ये तीनों पद हैं। शब्द और पद की परिभाषा जानने के बाद आइए अब हम इनके अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र सार्थक इकाई है और यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। शब्दकोश में शब्द का अर्थ होता है लेकिन पद का नहीं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद व्याकरण के नियमों में बंधे होते हैं। शब्दों के उदाहरण जैसे दुनिया, महामारी, आजकल आदि। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग कर लिए गए तो आजकल पूरी दुनिया महामारी की चपेट में है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि यहाँ दुनिया, महामारी ये दोनों शब्द न होकर पद हैं। ये वाक्य में प्रयोग होने के कारण व्याकरण में के नियमों में बंध गए हैं और शब्द से पद बन गए हैं। आइए एक बार दोहराते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक और स्वतंत्र इकाई शब्द कहलाती है, परंतु जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वे शब्द न होकर पद बन जाते हैं और वाक्य में रहकर किसी न किसी व्याकरणिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो बच्चों, ये था शब्द और पद की परिभाषा और उनमें अंतर का ज्ञान। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ निरंतर अध्ययनशील रहें। धन्यवाद।